कैसे हैं आप लोग? आज तो छुट्टी का दिन है। आइए जुड़िए आप लोग। हेलो। क्या सब हो रहा है? अब माता जी तो अब चली गई कल। रामनवमी भी हो गया। अभी तो सब लोग फ्री होंगे। हेलो। कैसे हैं आप लोग? आइए जुड़िए मेरे से। आज का मेरा टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, फैमिली मैटर ही है। जो बच्चे जो बड़े को कैसे रहना चाहिए बच्चों के सामने, ये आजकल बहुत ज़रूरी है। इतना जो एग्रेसिव बच्चे हो रहे हैं, इतना जो बच्चे बोलते हैं कि बदतमीज हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो आज मैं वही बताऊंगी। तो आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, कमेंट कीजिए। हमारे लाइफ का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बच्चे। तो बच्चे संस्कारी होना चाहिए, ये सब सोचते हैं, लेकिन करते क्या हैं हम? वो करते नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो हम घोल के पिलाने वाली चीज़ नहीं है संस्कार। हम जो करते हैं बच्चे वही देखते हैं और वही सीखते हैं। तो हमें कैसे रहना चाहिए? क्योंकि आजकल देखिए छोटा छोटा बच्चा सुसाइड कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा किसी को मार रहा है, सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ। तो बहुत दुख की बात है ये सब। इसके लिए हमें शुरू से ही, बच्चा जब पैदा होता है फीलिंग तभी से उसमें भी रहता है, तो समझता वो भी, आप देखिएगा गौर करके। अब ज़्यादा समय आप अगर उसके साथ बिताते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी आहट, आप जो छूते हैं उसे, स्पर्श से उसको पता चल जाता है कि ये कौन है और ये मुझसे कितना प्यार करती हैं, क्या करती हैं। तो बच्चा स्पर्श से ही जानता है, शुरू से ही। शुरू से ही हमें बच्चों को वो सिखाना है कि कैसे रहना है, कैसे। सबसे बड़ी बात है बच्चे को पेशेंस सिखाइए। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। अगर बच्चा जिद करता है, बहुत बच्चा जिद करता है, तो उस टाइम आप उसे वो चीज़ मत दीजिए। मैंने भी पाला है बच्चा, मेरा एक बेटी एक बेटा है। आज तक मेरा बच्चा जिद नहीं किया। जिद करता था, मैं उसे उस टाइम दूंगी, उसे मैं, अगर वो सही है उसके लिए तो मैं दूंगी, लेकिन उस टाइम नहीं। तो बच्चा एक बार करेगा, दो बार करेगा, शुरू में ही उसको रोकिए। बाद में आप सोचिएगा ठीक है बच्चा है अभी दे देते हैं, चलो निपट। आजकल क्या है, टाइम नहीं है, इस वजह से होता है कि चलो दे के हम निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन गलत है। वही बच्चा जिद पकड़ लेता है बाद में। जिस टाइम वो जिद करता है उसे मनाइए दूसरे तरीके से, नहीं तो थोड़ा देर आप उसको खेलने के लिए छोड़ दीजिए, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे दे देते हैं उस टाइम, तो फिर जिद करेगा। वही जिद बड़ धीरे 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 छोटी खिलौना से शुरू होता है, बंदूक पे आ जाता है। माँ बाप सोचते हैं बच्चे बोल रहे हैं तो हम कैसे नहीं देंगे, हमारे पास है। नहीं, बच्चों के लिए किसके पास नहीं होता है। उसे आप संस्कार दो, उससे क्या होगा, उसमें ये भावना आएगा कि नहीं, हम जो चीज़ मांगेंगे या हमें जो अभी चाहिए तो अभी नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल करने की भावना उसमें आ जाएगा कि नहीं, मुझे गुस्सा को शांत करना है, कंट्रोल करना है। हेलो, जो लोग जुड़ गए हैं सभी को नमस्ते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब करूँगी, लाइक्स करूँगी, कमेंट भी करूँगी। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर कीजिए। आइए लाइव चैट में जुड़िए। हेलो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चा। बच्चा हमारा भविष्य होता है, हमारा ही नहीं पूरे देश का भविष्य होता है बच्चा। और हमारा तो है ही, हमारा उसके सिवा क्या है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चे को पेशेंस सिखाना।
उसको पेशेंस हम कैसे सिखाएं? तो ये क्या होता है कि हम उसको बार बार बोलेंगे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, इससे नहीं होता है। हम उसको करके दिखाएंगे। हम घर में कोई चीज़ हमको नहीं मिला, मान लीजिए खाना अच्छा नहीं मिला, होता है किसी दिन खराब बन जाता है एक ही हाथ से, चाहे आपका जो मन है खाने का वो नहीं मिला, बच्चे भी टेबल पे हैं, आप सब परिवार हैं, उस टाइम आप गुस्सा मत दिखाइए, क्योंकि आपका बच्चा बैठा हुआ है। वो क्या समझेगा कि आपने जिद की कि ये हमें चाहिए और आपने गुस्सा किया। आप आराम से बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है कल बना लेना, शाम को बना लेना, परसों बना लेना, जब तुम्हें फुर्सत मिले ये बना लेना, खाने का मन है। ये नहीं कि अब भी होना चाहिए। तो वो बच्चा भी सीखेगा कि नहीं देखिए कितना अच्छे से बोले हैं कल नहीं परसों, जो सामने वाले हैं वो उसको कितना अच्छा लगेगा वो भी। हाँ ठीक है, वो कल आप बोलिएगा कल बना लेना, वो शाम को ही बना के आपके आगे परोस देगी। कितना फैमिली खुश हो गया। हमें ये चाहिए। और बच्चा भी सीख लिया कि नहीं अभी नहीं मांगना है, अभी मांगेंगे हम हमें नहीं मिलेगा, तो हमें पेशेंस रखना है। हेलो, जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग। हेलो। हेलो, आइए जुड़िए आप लोग। आज बहुत अच्छा टॉपिक है। हेलो। आओ 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 सोना सोना आओ आओ नहीं 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 आओ। हेलो जी, जुड़िए जुड़िए आप लोग, कमेंट कीजिए। ये मेरा पोता जी है, देखिए मेरे पोता जी को आशीर्वाद दीजिए आप लोग। हेलो। तो बच्चा जो है वो मेरा सबसे माने वो कैसे सुलझा हुआ रहे, उसका फ्यूचर अच्छा हो, ये हमें सोचना है। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम कमा के ढेर सारा रख देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर बच्चा, अच्छा कहावत है एक कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब अगर पुत्र अच्छा बन गया तो खुद बना लेगा, और अगर नहीं बना अच्छा, मतलब कि बिहेव अच्छा, तो वो सब गंवा देगा, सबको बेच देगा। इसलिए क्या संजोना है, तो हमें सुपुत्र बनाना है बच्चे को, कुपुत्र नहीं। इसके लिए हमें अब खुद को पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छे से बच्चे के साथ ट्रीट करें, आप कभी भी गुस्से में ना बोलें उसके साथ। हेलो, हाय, आइए जुड़िए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो। मैं फैमिली मैटर ही देती हूँ, फैमिली टॉपिक से ही बात करती हूँ, जो हो सास ननद बहू बेटी और बच्चे। तो आज तो मेरा टॉपिक है बच्चे। बच्चे तो भविष्य है हमारा भी, हमारे देश का, सबका।
तो भविष्य हम कैसे संवारें, सबसे बड़ी बात यही है। और भविष्य को संवारना बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कम पैसा में भी हम पाल सकते हैं, ज़्यादा पैसा में भी हम पाल सकते हैं, लेकिन उसको पालें कैसे। हेलो, हेलो जी, जुड़िए आप लोग, जुड़िए, कुछ बात कीजिए, कुछ पूछिए। अगर आपका बच्चा बदतमीज कर रहा है, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं बताऊंगी कि आप उसके साथ कैसे ट्रीट करें। हेलो। और शांति से भी सब कुछ निपट जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी तो मैं पोते को पाल रही हूँ, ज़रूर मैं उसे भी वही करूँगी जो अपने बच्चों के साथ की है। मेरा बच्चा कभी किसी से बदतमीजी नहीं किया, मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया है। जहाँ हम रहे हैं, हम नवोदय में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, तो वहाँ हर लोग तारीफ मेरे बच्चे का, अपने बच्चे को उदाहरण देते थे कि देखो पूजा और पंकज को, कितने अच्छे बच्चे हैं। पूछते थे लोग, मैडम कैसे आप बच्चे को क्या सिखाते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं आपके। तो अच्छा लगता है सुन के। ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, हमने 40 साल नवोदय में गुजारा है, तो सोच सकते हैं। और जितने जगह 9-10 जगह हम ट्रांसफ़र हुआ है, और सब जगह यही सब बोला है। पढ़ने में भी मेरा बच्चा टॉप ही करता था, तो सब लोग अपनी वाइफ को भी बोलते थे, देखो सर तो ऑफिस करते हैं, मैडम कैसे बच्चे को रखे हैं, सीखो, उनसे जाके पूछो। तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, वो तो मान लीजिए 2-4 दिन, अरे 10 साल, 20 साल, 25 साल की बात है। जीवन भर हमको खुद झेलना है उनको। तो हम इस तरह से तैयार करें उसे कि हमें ज़्यादा नहीं झेलना पड़े। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो जो माँ बाप के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो बच्चा सोचिए किसी के साथ अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हर माँ बाप की है कि हम बच्चे की परवरिश कैसे करें। आजकल सब जॉब वाले हो गए हैं, फिर भी अब जॉब करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों पे, आप करें या ना करें। उसे आप कैसे संभालते हैं, उसको आप कितना टाइम दे पाते हैं, उसके साथ आपका बिहेव कैसा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप जब भी उससे मिलते हैं, जब आते हैं, प्रेम से मिलिए, मुस्कुरा के बोलिए। और सबसे बड़ी बात, जिद कभी भी बच्चे को पूरा मत कीजिए, बहुत ख़राब होता है। वही तो मैं बोली कि आज एक खिलौना के लिए जिद करेगा, एक टॉफ़ी के लिए जिद करेगा, ये छोटा चीज़ कब बंदूक पे आ जाता है, मारपीट पे आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और एक बात और ज़रूरी है, जो मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही बच्चे को रोकना है, उसी टाइम। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे थप्पड़ मारते रहते हैं माँ को, और माँ कुछ नहीं करती है, हंस देती है। गलत चीज़। छोटा है ठीक है, जैसे बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, तब वो मारता है। वो हाथ एक बार आपको लगाता है थप्पड़, उसके बाद आप उसके हाथ में मारिए एक थप्पड़, देखिए अगले दिन वो नहीं मारेगा। नहीं तो वही थप्पड़ फिर कब मुक्का में बदल जाता है, कब डंडा में बदल जाएगा, कब पिस्तौल में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए पहले से ही सोच के रहिए, अच्छे से रहिए। सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक करने के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। और हम करेंगे भी क्या, हमको बच्चा को ही संभालना है। मेरा फ्यूचर, आप हम मेरा फ्यूचर खुद खुद का फ्यूचर संभालना है। मेरा बच्चा क्या है, खुद का फ्यूचर। उस सब से ज़्यादा टाइम आप उस पर दीजिए। कमाई थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होते रहेगा, लेकिन वो फिर समय लौट के नहीं आएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब वो संस्कारहीन हो जाएगा, कुछ दिन देना पड़ता है। आप हमेशा की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में उसको संस्कार सिखाइए 5 साल 7 साल तक बस। उसके बाद तो खुद ही इतना वो समझदार हो जाएगा कि आपको सिखाएगा, कभी गलती करेगा ही नहीं।
तो अगर मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और टॉपिक और टिप्स मैं बताऊंगी जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। प्लीज़ जुड़े रहिए आप लोग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स कर दीजिए जो लोग जुड़ चुके हैं। समस्त मिथिलावासी से आई हमार टॉपिक बच्चा बच्चा एंड अपन फ्यूचर हम के नाशा बारी बच्चे से हमार जिंदगी आओ जुड़ू अहाँ सब। दुनू दुनू चुनू चुनू एहि दुआरे हम अपन जिंदगी के केना सम्हारब की करब ओ हमर हाथ में अछि। हाँ होइ छै कते मेहनत केलाके बाद होइ छै लेकिन ओतेक हद तक नहि जेतै जे गोली पिस्तौल तक जबै छै। आइकाल्हि बच्चा मायके मारि दै छै, बापके काटि दै छै। उफ, नालायक बन जाइ छै, बहिनसँ दूर भऽ गेल, सब परिवारके तहस नहस कऽ देलक। ई सब की छै भाई? अहाँ जिंदगीमे जीबऽ अयलहुँ हेँ, परिवारके संगे रहलहुँ। जुड़िए आइए आप लोग। मैं बहुत अच्छा अच्छा टिप्स दूंगी आप लोगों को कि बच्ची को कैसे सुधारें। अगर बिगड़ गया है बच्चा तो उसको कैसे सुधारें। तो मैं वो तो बाद की बात है, सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन आप शुरू से ही बच्चा का जो नया शिशु है, जो नया बच्चा है 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल तक के बच्चों को मैं बताऊंगी कि आप कैसे उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, बच्चा ऐसा चीज़ है ना, हम जिंदगी भर उसी के पीछे लगे रहते हैं। अगर सही निकल गया तो ठीक है, हम उतना शुरू में उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमें शुरू में ही ध्यान देना है। अगर शुरू में हम 5 साल तक ध्यान दिए बच्चों पे, आगे हम निश्चिंत हैं। हमारा बच्चा गलती कर ही नहीं सकता है। चाहे कहीं अगर वो माँ बाप साथ बहन के साथ गलत नहीं कर रहा है तो कभी बीवी के साथ बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मेरी तो बेटी बहू भी बन गई है, इतना बड़ा होता है उसके ससुराल से कुछ ननद सास सबसे। अब बेटा का भी ससुराल से इतना वो आता है, हम भी देखते हैं अभी कभी ऊंची आवाज़ में पत्नी से भी बात नहीं किया है, माँ बाप से भी कभी नहीं किया है, पत्नी से क्या करेगा। किसी से जोर से बोलता ही नहीं, बहुत गुस्सा आया तो चुप हो गया, लेकिन फिर ठीक हो गया। तो संस्कार देना पड़ता है, ये सब सिखाना पड़ता है बच्चों को, खुद से क्या, वो हम घर से ही सिखाते हैं, वो हम कहीं और से नहीं सिखाते हैं, हम घर से सिखाते हैं। हमारे घर का माहौल कैसा है, हम अपने घर में कैसे रहते हैं, जो माँ बाप झगड़ते हैं डेली, उनका बच्चा वही सीखता है, वही देखेगा तो वही सीखेगा। शराबी है पापा तो फिर बच्चा को बोलेगा तुम मत पियो। अरे तुम घर में खुद पी रहे हो और उसे बोल रहे हो तुम मत पियो, ये कैसे बोला? तुम्हें सुधरना है पहले, बच्चा खुद सुधर जाएगा। तो हम घर का माहौल, क्योंकि बच्चा छोटा जब होता है 5 साल तक बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने घर में बिताता है, अपने मम्मी पापा के साथ और दादा। और सबसे बड़ी बात अब आजकल क्या हो गया है कि दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं ना, तो बच्चा इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत रहते हैं और वो प्यार से समझाते हैं, प्यार से करते हैं, टाइम देते हैं। तो आजकल ये भी एक बच्चा का बिगड़ने का कारण हो गया है। सब चाहते हैं अलग, लेकिन अब भाई देखो वो लोग रहते हैं तो आपको कितना खुशी मिलता है, कितना सुख देती है। वो लोग भी बैठे नहीं रहते हैं और उन्हें क्या चाहिए, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने प्यार से थोड़ा सा बात कीजिए, प्यार दिखाइए उनको, सब कुछ आप न्यौछावर कर देंगे। तो आप फैमिली के साथ रहें, जुड़ के रहें सबसे, सबका प्यार। बच्चों को देखिए दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता है, क्यों भाई? आप उनको साइड कर दिए हैं, उनका हक छीन लिए हैं आप, उनका हक तो मत छीनिए। और आप ऐसे बिहेव रखेंगे तो कैसे दादा दादी आएंगे? हो गए, उन्हें भी तो प्यार चाहिए, उन्हें भी तो पुता पुती चाहिए होता है। इसीलिए सभी लोग प्यार से रहिए, जुड़े रहिए एक दूसरे से। हर रिश्ता का ज़रूरत पड़ता है। बुआ एक अलग चीज़ ही होती है, उसके जैसे आप भतीजा भतीजी को प्यार कोई नहीं करता है, मौसी है, मामा है, चचा है, सब अलग अलग है रिश्ता।
और दादी दादा का तो कोई बात ही नहीं है। बोलते हैं मूड से ज़्यादा सूद का ध्यान होता है, तो यही पोता पोती सूद होता है। हेलो, हेलो, जी आइए जुड़िए, मैं पोता के लिए गाना गाती हूँ। जुग जुगे जियसु ललन माँ, भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल होई हैं कुलबा के दीपक, मनमा में आस जागल हो, ललना लाल होई हैं कुलबा के दीपक, मनमा में आस जागल हो। तो पोता पोती यही होता है। ये जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग क्या पसंद करते हैं। तो जुड़िए, माएँ जो हैं वो जुड़िए आप लोग। आज तो छुट्टी का दिन है, आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़िए। तो आज का टॉपिक जो है मेरा बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बच्चे को कैसे हम संस्कार दें। ये बोलते हैं कि संस्कार संस्कार पिलाया थोड़े ना जाता है। संस्कार तो हम जो हम करते हैं बच्चे वो सीखते हैं। संस्कार ये हुआ, संस्कार दूध जैसा थोड़े है कि हम पिला देंगे उसको, नहीं। बच्चा देख, बच्चे ही नहीं बड़े भी जो हम आसपास देखते हैं क्या माहौल है उससे हम सीखते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं सोसाइटी अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाबुआ हरे राजा बाबुआ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी क्यों अच्छा सोसाइटी खोजते हैं कि अच्छा सा सोसाइटी मिले जहाँ हमको सोशल जो है लोग अच्छे मिले, लोग अच्छे हों। तो इसीलिए बच्चों को भी घर का माहौल अच्छा देना होगा, तभी आपका लाइफ सुधरेगा। और बच्चा अगर बिगड़ गया तो कुछ नहीं लाइफ में है। इसलिए सबसे ज़रूरी काम है बच्चों को टाइम देना। बच्चे के साथ बैठिए, खेलिए, उसको खिलाइए। देखिए बच्चा भी खुश रहता है, आप भी कितने खुश रहेंगे। तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे सब खुश हों, हमारे फैमिली खुश हो जाए, बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें, हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिलें। मेरी बहू भी है, अभी पीएचडी कर रही है, एमटेक बीटेक करके। बेटा भी मेरा बीटेक एमबीए पीएचडी कर रहा है, अभी लेक्चरर में जॉब भी कर रहा है। बहू भी मेरी अच्छी है, दामाद भी मेरे बहुत अच्छे हैं। तो फैमिली अच्छा रहने से आप खुद खुश रहेंगे। आप खुद खुश रहेंगे तभी सभी को खुश रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। अगर आप खुश खुद नहीं हैं तो दूसरे को आप क्या खुश रखेंगे। हेलो, वो अपना काम कर रही है अभी, तो मैं बाबू को खिला रही हूँ। हेलो जी जुड़िए। हाय। अभी तो अप्रैल आ गया, अब आएगा फिर लोहरी आएगा, बिहू आएगा, 14 तारीख को सतुआनी होगा हम लोग का। जुड़ शीतला अपना समझे पहुँचे मिथिलांचल में जुड़ शीतला वाला है।
हेलो जी, जुड़ने के लिए थैंक यू। जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। हेलो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चा। बच्चा को हम कैसे संभालें, बच्चे को कैसे संस्कार दें, यही मेरा टॉपिक है। बच्चा मेरा भविष्य है। बच्चा ठीक होगा तभी मेरा परिवार खुश होगा, नहीं तो सारा कमाई पूंजी जमा सब बेकार है। अगर बच्चा मेरा सही नहीं, आजकल इतना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ना, छोटा छोटा बच्चा माँ को गला दबा देता है, छोटा छोटा बच्चा बाप को काट देता है, बहन को मार देता है। अरे ये सब क्या हो गया है? प्यार संस्कार स्नेह सब खत्म हो गया, कहाँ चला गया सब? तो ये हमारे परिवेश का भी नतीजा है। हेलो, 14-15 को फिर लोहड़ी होने वाला है। यही मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कैंपस में बहुत अच्छा मनाया जाता है लोहड़ी। हेलो, मैं विपुल गार्डन धारूहेरा हरियाणा में हूँ। सोसाइटी में बहुत अच्छा सोसाइटी है, बहुत अच्छा बनाया है सोसाइटी। हेलो, जुड़िए आप लोग। हेलो, बच्चा जो है वो बच्चों को संस्कार कैसे दे? बच्चे मेरे चिड़चिड़े नहीं हो, बच्चे मेरे सबसे बड़ी बात है कि बच्चे गुस्सैल नहीं हो। और गुस्सा जो है ना उस टाइम ज़रूर आप शांत, आप जैसे शांत आप, मैंने कहा कि वो जो मांगता है उसे आप उस टाइम मत दीजिए। इसका मतलब कि उसे छोड़ नहीं दीजिए, उसे अच्छे से समझाइए प्रेम से। नहीं तो होता है तो थोड़ा देर छोड़ दीजिए उसको, जो करता है करने दीजिए थोड़ा देर, फिर वो शांत हो जाएगा। आप उस दिन मत दीजिए, फिर बाद में आप ला के दीजिए। एक दिन के बाद देखिए कितना खुश हो जाता है। और उस टाइम उसे समझाइए, बाबू जिस टाइम जिद नहीं करते उस टाइम नहीं, हम आपको ला के देंगे लेकिन बाद में देंगे। देखिए कितना अच्छा है, मैंने ला दिया, आपने बोला तो। जिद नहीं करते बेटा। हम्म, सब ठीक हो जाता है, बच्चे भी समझते हैं। आप जिस तरह से उसे समझाएंगे ना वो उस तरह से समझेगा। तो हमें बस प्रेम से समझाना है, प्यार सिखाना है, प्यार देना है, प्यार देना है, प्यार देना है बेटा जी को, सोना जी को, मतलब पोतू जी को, पोतू जी को, पोतू जी को। हम्म, पोतो जी, पोतो जी, पोतो जी। आजकल ये भी एक हो गया है कि जैसे बड़े लोग दादा दादी हो, नाना नानी जो हो, नाना नानी का तो बात बहुत मानता है मानती है माँ, जो कि हम नहीं कर सकते हैं कि गलत ही है, लेकिन वो उनको लगता है कि मैं खुद ही सब कुछ जानती हूँ। नहीं, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी जो आप जानेंगे। ये सब चीज़ एक्सपीरियंस की है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आपके पास समझ होगा, पेशेंस होगा। परिवार में हम भी कितना पेशेंस रखना पड़ता है सबको। अगर हम कोई पेशेंस नहीं है किसी में तो वो देखिए उसका फैमिली कितना दिक्कत कर में है वो। इसलिए हमें पेशेंस रखना है। और तभी घर से ही बच्चा सीखता है पेशेंस रखना। हम माँ बाप है, हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो बच्चा कहाँ से रखेगा? सोचिए आप। कियो कियो कियो। अले ए ए ए ए ए ए चुनु चुना मुना दुना दुना। छोना बाबू राजा बाबू।
ले 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 बाबू सोना राजा। थैंक यू जी जिन्होंने लाइक्स किया। और क्या हाल चाल है, ये जुड़िए आप लोग, जुड़िए सभी लोग। हेलो हेलो, नमस्ते, फिर मिलते हैं।